नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं रचना क्रमांक 6 पाप के 4 त्याग इस रचना को लेकर हम देख रहे हैं और इस रचना को लेकर भाग 1 में हमने कुछ परिच्छेद देखे थे और इन्हीं के माध्यम से कन्हैयालाल मिश्र जी ने प्रस्तुत ये जो रचना है एक निबंध के रूप में है। ये बात आपके सामने स्पष्ट हो चुकी है और ये वैचारिक निबंध है और इस वैचारिक निबंध में विचारों की प्रधानता होती है, ये बात भी आपको ज्ञात है। तो प्रस्तुत निबंध की जो शुरुआत है कन्हैयालाल मिश्र जी ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अपने स्वयं के मत को सामने रखकर हमारे सामने रखी थी और एक बात यहाँ कन्हैयालाल मिश्र जी ने हमारे सामने रखी है इस निबंध में कि समाज के बीच जो है अन्याय, अत्याचार, जुल्म, दुष्कर्म, ये जो अपराध है, ये जो प्रत्येक युगों से लेकर अगर देखा जाए तो चले आ रहे हैं और प्रत्येक युगों में अनेक महापुरुषों ने, अनेक संतों ने, अनेक दार्शनिक लोगों ने, अनेक विचारक लोगों ने इस पाप को लेकर या इस बुराई को लेकर कड़ा संघर्ष किया है। फिर भी हमारे समाज के अंतर्गत ये जो बात है कि दुष्कर्म और पाप की बुराइयों की ये जो सारी चीजें हैं जैसी की वैसी आज भी नजर आती है। तो यही एक समस्या कन्हैयालाल मिश्र जी ने इस निबंध में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के माध्यम से हमारे सामने रखी थी और उनके मत के अनुसार जो कि समाज को परिवर्तित करने की कोई समाज सुधार कोशिश करता है तो उसकी उपेक्षा कैसी होती है, उनके बातों को एक हंसी मजाक करके कैसे छोड़ दिया जाता है, कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ये जो विडंबना है, उपवास किया जाता है, विडंबना यानी उपवास किया जाता है और समाज सुधारक आते हैं चले जाते हैं और ये विडंबना हमारे समाज के बीच चली आ रही है, चलती जा रही है और आगे चलकर भी चलेगी। ये बड़ी समस्या है, यहाँ तक हम आ चुके थे विद्यार्थी मित्रों। तो आज दूसरे इस भाग में हम अगले विचारधारा को, श्रृंखला को हम देखेंगे। तो यहाँ प्रभाकर जी क्या बताते देखिए आगे। पहले 3 परिच्छेद छोटे छोटे हो चुके थे, चौथे परिच्छेद से आज देखेंगे आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके पर यह संसार अभी तक वैसे का वैसा ही चला रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात सामने रखकर अपने विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए प्रभाकर जी ये बताना चाहते हैं कि उनके सामने एक सवाल है कि प्रत्येक युग में अनेक महापुरुष, तीर्थकर ऐसा शब्द प्रयोग यहाँ आ चुका है विद्यार्थी मित्रों। तीर्थकर का संदर्भ ऐसा है, जैन जो मुनि हैं, 24 मुनि हैं, उनको तीर्थकर कहा जाता है, जो कि इन मुनियों ने समाज के बीच की बुराइयों को, आडंबरों को, पाखंडता को कम करने की उन्होंने अपने विचारधारा के माध्यम से कोशिश की थी। तो एक समाज सुधारक के रूप में इनको भी जाना जाता है। महान ऐसे पुरुष है, युग पुरुष है, समाज सुधारक है, विचारक है, साहित्यकार है, अनेक प्रकार के अवतार
देखिए संदर्भ कैसा है, अवतार यानी क्या है, हर एक युग में जो कि इस धरातल पर अनेक युग बीत कर चले गए हैं। और जैसे कहा जाता है कि राम जी का अवतार ही, कृष्ण जी अवतार ही है, तो ये जो अवतार अलग अलग प्रकार के, क्या इन्होंने समाज को सही दिशा देने की कोशिश नहीं की? ये सारा इतिहास हमारे सामने स्पष्ट है। अनेक साधु संत हैं, इन्होंने प्रयत्न किया है, अनेक पैगंबर हैं, अनेक सूफी संत हैं जो कि समाज को सही दिशा देने का, एक अच्छा आदर्श समाज बनाने का इन लोगों ने अपने अपने युग के बीच प्रयत्न किया। आज भी प्रयत्न जारी है। आज के युग में, आज की पीढ़ी में बिल्कुल यानी वर्तमान में ये बिल्कुल यानी शुरू नहीं है, ऐसी बात नहीं है, तो आज भी जारी है। तो एक सवाल पैदा होता है यहाँ, जो कि प्रभाकर जी के मन में है, वही सवाल हमारे मन में है। कौन सा सवाल है कि इतने सारी कोशिशों के बावजूद भी समाज के बीच पाप ये जो है जैसे कि वैसा है, और समाज के बीच ये जो उपवास किया जाता है, विडंबना की जाती है इस समाज सुधारकों को लेकर, इसमें कतई फर्क नहीं आ चुका है। क्या यहाँ ये जो सवाल है कि ऐसी कौन सी शक्ति है समाज के पाप के पास जो कि इन विचारधारा का इन लोगों के ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होता, हर एक युग में नहीं होता? क्या ऐसी चीज ऐसा पापियों के पास जो कि समाज सुधारकों के इस शक्तिशाली आक्रमण हुए आज तक, लेकिन इस आक्रमणों का बिल्कुल इनके ऊपर कोई परिणाम नहीं हुआ? क्या समाज सुधारकों के ये जो शक्तिशाली आक्रमण इस पापों के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं कर पाए? ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर हमारे समाज के बीच में केवल हम विचार कर सकते हैं। और यही विचार यहाँ कन्हैयालाल मिश्र जी ने हमारे सामने रखे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की स्वयं का मत देने सामने रखकर अपनी विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाई। और दूसरी बात ये, हमारे समाज के बीच जो दुष्कर्म अपराध होते चले आ रहे हैं, इसके लिए अनेक युगों में प्रयत्न किया गया, फिर भी जैसी की वैसी परिस्थिति क्यों है? एक अनेक प्रकार के प्रश्न यहाँ प्रभाकर जी के सामने है, और यही बात के लिए हमारे सामने है। तो शाह ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मोहरों की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बात का जिक्र करते हुए कन्हैयालाल मिश्र जी और एक तो प्रश्न है जो हमारे सामने रखा, एक चिंतन पर ऐसा निबंध है, वैचारिक निबंध है, जो कि पाठकों को चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए ये निबंध मजबूर कर देता है। और हम विचार करते रहते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो बात है उसका जो उत्तर है कि ये लोग कोई परिवर्तन को लेकर, कोई समाज सुधारकों की बातों को लेकर वो उसकी उपेक्षा करके हंसकर क्या है छोड़ देते हैं। यहाँ तक ये बात सीमित नहीं है। कन्हैयालाल मिश्र जी बताना चाहते हैं कि ये जो उत्तर है, ये उत्तर थोड़ा सा अलग प्रकार से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मर्यादित है। ये तो मोहरों की भाषा के अनुसार है, जो कि कोई मुसीबत आ जाती है तो सिर झुकाकर उस मुसीबत को हम अपने सिर के ऊपर से गुजारने देते हैं, उसी के अनुसार ये बात यहाँ स्पष्ट है। इसीलिए यहाँ एक विद्यार्थी मित्र, यहाँ एक मोहरा भी है। कौन सा मोहरा है? देखिए, लहरों को ऊपर से उतार देना, लहरों को ऊपर से उतार देना एक मोहरा है। इसका जो अर्थ है यह है कि सिर झुकाकर संकट को गुजारने देना, जो कि आपको परीक्षा में मोहरों का अर्थ बताकर इसका उचित वाक्य प्रयोग कीजिए, जो 2 अंक के लिए होता है। तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि लहरों को ऊपर से उतार देना, इसका अर्थ है सिर झुकाकर
संकट को गुजारने देना। तो ये जो बर्नार्ड शॉ की जो उत्तर है यहाँ, इससे संतुष्ट नहीं है ईश्वर प्रभाकर। ये कैसा है, देखिए कि कोई मुसीबत आ जाती है तो सिर झुकाकर मुसीबत को गुजारने देना, जैसी मुहावरे की भाषा की तरह ये बात है। और ये लोग इसी तरह से जो समाज के अंतर्गत के पाप है, बुराई करने वाले ऐसे जो लोग हैं, ऐसे समाज सुधारकों की विचारों को, परिवर्तन की भाषा को ये संकट मानकर अपने सिर के ऊपर से गुजारने देते हैं। ये बात यहाँ स्पष्ट की है कड़यालाल मिश्र जी ने। इस बात को लेकर यहाँ संतुष्ट नहीं है। तो विचारों की अगली कड़ी ये है, यहाँ प्रभाकर जी बताते हैं, शॉ की बात सच है पर यह सच्चाई एकांगी है। एकांगी इस शब्द का अर्थ है विद्यार्थी मित्रों कि एक पक्षीय ने किसी एक पक्ष को लेकर यहाँ प्रस्तुत किया गया, यानी कोई विचार जिसको कहा जाता है, अरे चहुअंगी जिसको कहा जाता है, ऐसी जो विचारधारा होती है वे सक्षम होती है और सही होती है। इसलिए यहाँ प्रभाकर जी बताते कि शॉ की बात सच है पर एक सच्चाई, ये सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार हैं। कौन से है? उपेक्षा। दूसरा शस्त्र कौन सा है? निंदा। तीसरा शस्त्र कौन सा है? हत्या। और चौथा शस्त्र कौन सा है? तो श्रद्धा। तो अपने विचारों के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए प्रभाकर जी बताते हैं कि बर्नार्ड शॉ की बात यानी एक सच है। लोग ऐसा ऐसा करते हैं, उपेक्षा करते हैं और एक मुसीबत समझकर इन्हें क्या है उसे गुजारने देते हैं। यहाँ तक ये बात सीमित नहीं है, क्योंकि पाप के पास, बुराइयों के पास, बुराई करने वालों के पास 4 हथियार है। अगले एक नई बात यहाँ प्रभाकर जी हमारे सामने रखते हैं। कौन सी बात है कि पापियों के हाथों में 4 शस्त्र होते हैं और वो 4 शस्त्रों के माध्यम से वह सुधारकों के यानी सत्य को जीतते हैं या सुधारकों के इस प्रभावशाली बातों को असफल करने का ये प्रयत्न करने में इन हथियारों के माध्यम से ये सफल होते हैं। ये 2 चीजें का प्रयोग इस पाप करने वाले समाज के अंतर्गत के लोग, बुराई करने वाले समाज के बीच के लोग इन हथियारों का समाज सुधारकों के खिलाफ इसी प्रकार से ये उपयोग करते हैं। तो यहाँ जो बात है कि लेखक ने जो बात हमारे सामने रखी है कि पापों के 4 हथियार होते हैं, पाप के पास 4 हथियार होते हैं, जो कि इस निबंध का शीर्षक ही क्या है? पाप के 4 हथियार। और इन हथियारों के माध्यम से प्रत्येक युग के समाज सुधारकों को, दार्शनिकों को, संतों को, अवतारों को, पैगंबरों को, सूफी संतों को कि इनके ऊपर ये 4 हथियारों का प्रयोग हुआ ही है। ऐसा नहीं है कि किसी युग में ऐसा हुआ, दूसरे युग में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। यह परंपरा बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे समाज के बीच शुरू है और यह समस्या है। क्या ऐसा क्यों है? क्यों परिवर्तन नहीं होता है? एक विचार लेखक ने हमारे सामने रखे हैं। तो उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये जो 4 हथियार है उसकी उन 4 हथियारों के माध्यम से समाज सुधारकों के ऊपर इसके आघात कैसे होते हैं और इसका परिणाम कैसा होता है, ये विश्लेषणात्मक बातें भी यहाँ लेखक ने हमारे सामने रखी हैं। कौन सी बातें देखिए कि पहली बात है जो कि हमने कहा जो
ये होती है उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ मैं बता रहा हूं कि अनादर करना, यानी उनके बातों का अनादर करना, यानी एक गौण बात समझकर उसे छोड़ देना, ये एक प्रवृत्ति यानी उपेक्षा, जिसको यानी उसकी उपहास करना। इसी प्रकार की बात उन समाज सुधारकों की विचारधारा को लेकर समाज के माध्यम से होती है। तो इस पहले उपेक्षा को लेकर इसका प्रयोग के इस हथियार का उपयोग समाज सुधारकों के खिलाफ ये कैसा होता है, इसको पहले देखेंगे। तो देखिए, सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ को प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। इसी प्रकार का प्रयोग इस उपेक्षा पहले इसी समाज सुधारकों के विचारधारा के खिलाफ जब समाज के माध्यम से कुछ पापी, पाप यानी को क्या है इसमें इस निबंध में बार बार जो शब्द आ रहा है विद्यार्थी मित्रों, तो पाप यानी समाज के अंतर्गत की बुराइयां और बुराइयां करने वाले ये लोग, समाज के अंतर्गत के लोग। तो यहाँ उपेक्षा का सिलसिला कैसा शुरू हो जाता है, अब देखिए कि थोड़ा सा उदाहरण हम ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई विचारक, कोई संत, कोई महात्मा, कोई अवतार अगर समाज के अंतर्गत की रूढ़ी परंपराएं, गलत रूढ़ी परंपराओं को लेकर अपनी बात रखता है, और जैसे कि हम एक सुंदर उदाहरण ले सकते हैं जो कि अंधश्रद्धा को लेकर उसके खिलाफ लड़ने वाले ये जो हमारे समाज के अंतर्गत अनेक प्रकार के लोग हैं। तो अंधश्रद्धा को लेकर ये जो इस प्रथा को लेकर या समाज के अंतर्गत की बाल विवाह प्रथा की बात है, पुनर्विवाह की प्रथा की बात है, इसके खिलाफ अगर कोई नई बात इन्हें सामने रख देते हैं तो समाज के अंतर्गत के यानी पापी ये जो प्रतिनिधि है समाज के अंतर्गत के पापी निकोण, ये समाज के प्रातिनिधिक पात्र होते हैं, समाज के प्रातिनिधिक लोग होते हैं। तो इस विचारधारा को लेकर यानी क्या है, उसके विचारधारा की उपेक्षा करते हैं। और समाज सुधार के लिए क्या है, समाज के बीच यानी सुधार लाने के लिए विद्रोह का झंडा अपना बुलंद करता है। ये गलत है, ये समाज के मानव जाति के लिए, मानव जीवन के लिए ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। एक पढ़े लिखे ऐसे इस युग के अंतर्गत अगर हम ऐसी विचारधारा रखते हैं तो ये कभी आपको शोभा नहीं देता। ऐसे प्रखर ऐसी विचारधारा एक समाज सुधारक की होती है ताकि ये समाज के अंतर्गत का ये कनियां नष्ट हो जाए, ये इसके पीछे की भूमिका होती है। और जो अपनी बात लेके बड़ी तीव्रता के साथ वह समाज सुधारक अगर रखने जाता है तो इसकी उपेक्षा समाज के अंतर्गत या समाज के पापी समाज यानी पापी समाज के अंतर्गत दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग। दो ही प्रकार है समाज के अंतर्गत, ये अच्छे लोग और बुरे लोग। तो ये जो बुरे लोग होते हैं ये पापी हैं, जो कि बुराइयों का सहारा लेते हैं, बुरा कर्म करते हैं, समाज के अंतर्गत एक भयंकर ऐसी परिस्थिति निर्माण कर देते हैं कि सामान्य लोगों के लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उसको प्रातिनिधिक यानी समाज के एक पापी समाज ऐसा यहाँ शब्द प्रयोग लेखक करते हैं। तो उस बातों को लेकर ये नई जो बात है समाज सुधारकों की नई बात, परिवर्तन की बात है, क्रांति की बात है, तब ये पापी लोग इसको हंस देते हैं, अरे क्या कर रहा है, इससे करने से समाज के बीच ऐसा परिवर्तन हो सकता है क्या? और एक दूसरे ऐसे व्यक्ति से करने से क्या ऐसा कोई बाहरी परिवर्तन हो सकेगा? ये प्रलाप यानी क्या है, प्रलाप ऐसा शब्द है, देखिए प्रलाप का अर्थ है निरर्थक बात करता रहता है, ये पागल हो चुका है,
और उपेक्षा के समय में समाज के प्रातिनिधिक पापी समाज का नारा क्या होता है? बड़ी सुंदर बात यहाँ हमारे सामने लेखक ने रखी है। तो उपेक्षा के समय का नारा कौन सा होता है? अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, यानी सुनकर अनसुना करो। ऐसी यानी कोई महत्वपूर्ण बात कहता है तो सुनकर अनसुनी कर देना और समाज के बीच में फिर एक बात बन जाती है, ये वो पागल है, जहां भी जाता है वैसे अपनी बात कह देता है, इसके करने से क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये खिलाफ, धर्म के खिलाफ बात कर रहा है, इस जाति के खिलाफ बात कर रहा है। ऐसे तरह तरह के बातों को सामने रखकर उसकी उपेक्षा की जाती है और कहा जाता है कि छोड़ो इनकी बातों को, अपना अपना काम करो, ये पागल हो चुका है, ये प्रलाप करता रहता है, निरर्थक बात करता रहता है। इसी प्रकार सुधारकों के प्रति ये नारा लग जाता है। किस समय में? उपेक्षा के समय। सुधारक का सत्य उपेक्षा के इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है और उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी हो जाते हैं। लेकिन एक सच्चा समाज सुधारकों में जैसे कि बात यानी क्या है, बहुत सारे लोगों को लेकर हो सकते हैं कि दयानंद स्वामी दयानंद जी है, सुकरात है, तीर्थकर है, अनेक सूफी संत है, पैगंबर है, अनेक प्रकार के महापुरुष है, अनेक प्रकार के समाज सुधारक है, ये लोग आते हैं। तो ये जो लोग हैं जो कि एक समाज परिवर्तन करने के लिए निकले हैं और जो कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है कि इस समाज को सही दिशा देने के लिए। कोई लेखक भी हो सकता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये सत्य का रास्ता छोड़ते नहीं, चाहे कितनी भी उपेक्षा हो जाए, और अपनी बात ठोस समाज के सामने रखने की, रगड़ कर रखने की कोशिश करते हैं। और वैसे वैसे कुछ समय के बाद इन समाज सुधारकों की बातें यानी सच लगने लगती है समाज के कुछ लोगों को। कुछ लोगों को यानी पहले यानी क्या है, दागदार लगने लगती है। पहले का अर्थ क्या है? दागदार लगने लगती है और इसका असर होने शुरू हो जाता है और कुछ इनकी बातें हैं ऊंचाई तक भी पहुंच जाते हैं और ये अपना काम करना छोड़ते नहीं समाज सुधारक। और जो काम लोगों की उपेक्षा से, निंदा से अगर कोई समाज सुधारक छोड़ देता है तो उसे समाज सुधारक कैसा कहा जा सकता है? उसे समाज सुधारक नहीं कहा जा सकता है। और ऐसे इतिहास के पन्नों पर अनेक प्रकार के नाम जो कि समाज को सही दिशा देने के लिए अनेक समाज सुधारकों ने हमारे इस संसार में काम किया है। तो ऐसे लोग ने अपनी बात कभी छोड़ते नहीं है। अब समाज का पाप विवश हो जाता है। जब ये अपना कार्य जारी रखते हैं तो समाज का पाप विवश हो जाना एक मुहावरा है इधर के ऊपर। इसका अर्थ यह है कि लाचार हो जाना, और लाचार इस हो जाना, इस अर्थ को लेकर आपको किसी भी उचित वाक्य में इसका प्रयोग करना होता है। तो यहाँ लेखक क्या बताते हैं कि अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने, वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच ये गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्ष्य है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उनका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। तो ये हथियार पहला उपेक्षा का चला, लेकिन कोई परिणाम नहीं। उनकी बात का बोलबाला यानी उनके परिवर्तन की भाषा का बोलबाला समाज के ऊपर असर करने लगता है। तब यानी समाज के अंतर्गत के कुछ पापी लोग हैं दूसरा हथियार निकालते हैं। उपेक्षा का हथियार ये काम नहीं कर सका तो दूसरा हथियार कौन सा है? दूसरा हथियार है निंदा। और ये जो निंदा है इसके माध्यम से फिर इस समाज सुधारक के ऊपर प्रहार किया जाता है और ये निंदा के बौछारें फेंकना शुरू कर देता है। अब निंदा कौन करता है? तो विद्यार्थी मित्रों,
निंदा एक ऐसी बदतर चीज है, खराब चीज है कि इस निंदा के अग्नि में निंदा करने वाला जल जाता है, और निंदा उसी को जलाती है जिसके हृदय में ये निंदा पैदा होती है। ये निंदा की खासियत है। अनेक विचारक लोगों ने निंदा के संदर्भ में अनेक अपने अपने विचार स्पष्ट किए हैं। अब देखिए कि समाज सुधारकों के खिलाफ फिर ये पापी समाज, पाप यानी पाप के प्रातिनिधिक पात्र, समाज के अंतर्गत के पापी के प्रातिनिधिक पात्र यानी समाज के अंतर्गत बुराई करने वाले लोग ऐसे समाज सुधारकों के प्रति निंदा जारी शुरू कर देते हैं, और वो निंदा तरह तरह के जलन के कारण होती है। और निंदा यहाँ लेकर बताते हैं कौन करता है, निंदा वो करता है जब पहले समाज उसकी बातें सुनने लगता है, समाज को कुछ बातें सच लगने लगती है और समाज के बीच इसका परिवर्तन नजर होते हुआ नजर आता है, तो समाज के अंतर्गत ये जो बुरे लोग हैं या पापी लोग हैं फिर इस समाज सुधारकों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। तरह तरह की बातें, वह ऐसा है वैसा है, इसमें बातों में इसकी बातों में कुछ भी सत्यता नहीं है, वह अपने यानी क्या स्वार्थ यानी सिद्ध करने के लिए ऐसा कर रहा है। तरह तरह की निंदा करेंगे, इसको अपने घर का यानी नहीं समझ में आता है, ये समाज सुधारने के लिए निकला हुआ है। ये तरह तरह की जो बातें निंदा यानी की जाती है, और निंदक यानी पास का ही होता है, दूर का नहीं होता है। हमेशा याद रखिए विद्यार्थी मित्रों, जो हमारी निंदा करने वाला है हमारा पड़ोसी हो सकता है। हमारा निंदा करने वाला यानी क्या है, दूसरे गांव का व्यक्ति नहीं हो सकता है, दूसरे गली का व्यक्ति नहीं हो सकता है, जो कि हमारे इस विचारधारा के प्रभाव में आ जाने के बाद वह इसके मन में ईर्ष्या पैदा होती है। अरे इसका बोलबाला हो रहा है, लोग इसको सुन रहे हैं, लोग इसके बातों को सच मान रहे हैं, तो ये जो बात है उसे असहनीय हो जाती है, और इसके कारण फिर इन्हें वह कह देता है कि निंदा करना शुरू कर देता है। लेकिन समाज सुधारक जो होते हैं निंदा से भी नहीं, इस हत्या से भी नहीं करते। उन्हें वे अपना समाज सुधार करने का ये जो रास्ता है, कई बार कई समाज सुधारकों ने बदला है, इसमें परिवर्तन किया, बदलाव किया, लेकिन अपनी बात समाज सुधारकों ने हमेशा समाज के हित में या संसार के हित में ही रखी है। ये बात यानी बिल्कुल सही है। तो ये निंदा का हथियार भी इस पापी समाज के माध्यम से जब समाज सुधारकों के ऊपर प्रयत्न किया गया तो भी इसका कोई परिणाम नहीं होता है। इन क्षणों में अब निंदा के समय में इस पापी लोगों का नारा क्या होता है, बड़ी सुंदर बात यार लेखक ने हमारे सामने रखी है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। तरह तरह की निंदा देखिए कि ये निंदा यानी क्या है, प्रतिस्पर्धी के माध्यम से होती है, समाज के अंतर्गत यानी उसके स्तर का विचार करने वाले व्यक्तियों के माध्यम से होती है। निंदा वो करेगा, एक बेकारी यानी किसी बड़े उद्योगपति की निंदा नहीं करेगा, बेकारी दूसरे बेकारी का ही निंदा करेगा। एक यानी क्या है, अमीर दूसरे अमीर के ही निंदा करेगा, क्योंकि जलन होती है, ईर्ष्या होती है, और इस ईर्ष्या के कारण और इस जलन के कारण निंदा बाहर निकलने लगती है। और ऐसी परिस्थिति जब समाज के बीच निर्माण होती है तो पाप का नारा होता है, अजी ये बेवकूफ आदमी है, ये लोगों को भड़का रहा है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है, वह अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है, क्योंकि उसके जो अच्छे परिणाम हैं पापी लोगों को अच्छे नहीं लगते। इसके कारण यह ऐसा नारा फिर शुरू हो जाता है निंदा के माध्यम से। सुधारक का सत्य निंदा के इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी दाग चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए ये चोट धीरे धीरे तो सहायक हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है, यह शस्त्र है हत्या। तो देखिए कि निंदा के
इस हथियार को चलाने के बाद भी समाज सुधारकों के ऊपर अगर कोई परिणाम नहीं होता है, वो अपने विचार नहीं छोड़ देता, तो फिर यदि क्या है समाज सुधारकों के इसका परिणाम क्या होता है लेखक बताना चाहते हैं। निंदा करने से समाज सुधारक डरते नहीं है, और ना ही आज तक यदि कोई व्यक्ति डरा हुआ है। निंदा किसकी नहीं है? यानी रामायण के अंतर्गत यदि क्या है, निंदा प्रभु रामचंद्र जी की हुई है। निंदा किसके नहीं हुई है? सीता की हुई है। निंदा से यानी क्या है, कौन बच पाया है? जो अच्छा व्यक्ति है, निंदा से कौन बच पाया है? कोई भी नहीं बच पाया है। लेकिन समाज के अंतर्गत ये निंदा का नारा जब यानी क्या है, कोई निंदा का हथियार जब यानी कोई काम नहीं करता है, तो समाज सुधारकों के इस सत्य विचारधारा जो है, ये इसमें और तीव्रता आ जाती है, प्रखरता आ जाती है। लोगों को अब सच लगने लगता है कि ये जो बात कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। इसका यानी क्या है, जैसे कि हमारे समाज के अंतर्गत यानी सुंदर एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जो कि अंधश्रद्धा के खिलाफ यानी हमारे समाज के बीच एक अभियान चलाया गया। अनेक अंधश्रद्धा निर्मूलन कार्यकर्ता के यानी माध्यम से जब इन्होंने शुरुआत की, तो समाज ने उनकी तरफ यानी इसी तरह से उसकी उपेक्षा की, इसी तरह से इसकी यानी निंदा की। और जब यानी क्या है निंदा और ये जो निंदा करने के बाद भी उन्होंने इस बात को अपने समाज के सामने वास्तविकता के साथ यानी कैसी गलत बात है ये सिद्ध करके बताना शुरू कर दिया, तो ऐसे निंदा करने वाले पापी लोगों के लिए ये असह्य बात बनी। और असह्य बात बनी जब बड़ी, तो यानी ये तीसरा हथियार इस पापी लोगों ने यानी क्या है निकाल लिया। वह है तीसरा हथियार है हत्या। और हम अच्छे तरह से जानते हैं विद्यार्थी मित्रों कि आज के वर्तमान में अगर देखा जाए, पिछले 5-10 सालों के बीच यानी अगर देखा जाए, तो हमारे समाज के अंतर्गत अनेक समाज सुधारकों की हत्या हो चुकी है। अंधश्रद्धा निर्मूलन के खिलाफ काम करने वाले लोगों की उपेक्षा, लोगों की निंदा तथा ऐसे लोगों की हत्याएं हो चुके हैं, जो कि अभी तक यानी क्या है इस हत्या किसने की, क्यों की, इसका कोई भी यानी जांच जारी है, लेकिन इसका फैसला नहीं हो सका। तो ये है यानी क्या है हत्या। ये जो है ये तीसरा हत्यार है समाज के बुरे लोगों के पास का, एक तीसरा जो कि हमेशा समाज सुधारकों के ऊपर ये चलता रहता है, और इसकी अनुभूतियां हम हर एक युग के अंतर्गत ले सकते हैं। और ये तीसरा हत्यार जब चलता है तो ये है हत्या। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए ये पीसा का कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। ये भूमिका समाज के पापी लोगों के हत्या के समय की होती है। हत्या का नारा ये है। अब देखिए कि यहाँ थोड़े से कड़ियालाल मिश्र जी ने हमारे सामने कुछ उदाहरण दिए। सोक्रेटिक ऐसा कहा जाता है, जो कि समाज सुधारक है, जो कि इसका संदर्भ आ चुका है। अब देखिए कि इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये जो सुकरात है, सोक्रेटिक्स ऐसा कहा जाता है इनको, ये यूनानी दार्शनिक सुकरात का जन्म जो है एथेंस में हुआ है। गरीब परिवार का के बीच नहीं उनका जन्म हुआ, और इन्होंने युवकों को नवयुवकों को एकत्रित करते हुए युवकों के बीच ज्ञान के माध्यम से परिवर्तन करके समाज को सही दिशा देने का काम सुकरात ने किया था एथेंस में। जो गरीब परिवार के बीच जन्मे हुए ये व्यक्तित्व रहा समाज सुधारक के रूप में, और उन्होंने समाज को यही बताया कि ज्ञान से पवित्र चीज इस दुनिया में अन्य कोई नहीं है। और ज्ञान यानी उसी को कहा जाता है, जो सत्य है उसी को ज्ञान कहा जाता है, जो बुरा है उसी को ज्ञान नहीं कहा जाता है। चोर को हम महान नहीं मान सकते हैं, क्योंकि चोरी करने के लिए ज्ञान लगता है इसलिए बहुत ज्ञानी है, ऐसा नहीं मान सकते। जो अच्छे काम करने के लिए ज्ञान का जो अपने विचारों का, अपने आचारों का उपयोग करता है, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। तो ये सुकरात जी की बात भी ऐसी है, और ऐसे उस समय के अपने समय के कई पुरानी रूढ़ी और परंपराओं के खिलाफ उन्होंने प्रयत्न किया उस समय।
तो उनको इस पापी लोगों ने ये कैसा कहा देखिए कि उन्हें परंपराओं को तोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि ये नास्तिक है, ये देव निंदा करता है। इसी तरह से इसके ऊपर झूठे आरोप लगाए सुकरात के ऊपर, सोक्रेटिस के ऊपर, और उसको जहर देकर यानी उसे मार दिया। ये सुकरात का संदर्भ है। जैसे कि मैंने आपको समाज सुधारकों के अनेक उदाहरण दिए हैं। दूसरी बात है ईसा, ये जो ईसा है यानी इसको भी इसी तरह से सूली पर यानी चढ़ा दिया गया था, जो कि उन्होंने बात यानी समाज के बीच क्या है सत्य की बात यानी सामने लाने की उन्होंने कोशिश की थी। ये भी यानी क्या है इतिहास के पन्ने हमें बता देते हैं, सूली पर चढ़ा गया। अब दयानंद यानी क्या है आर्य समाज की जिसने स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती, ये एक समाज सुधारकों के बीच 1857 के यानी बीच का एक बहुत ही ऊंचा नाम है, जो कि समाज को सही दिशा देने की उन्होंने कोशिश की, जो कि उन्होंने उपनिषद और यानी वेदों का ज्ञान है सामान्य लोगों तक इन्हें पहुंचाने का जिस समाज सुधारकों ने प्रयत्न किया, ऐसे ये स्वामी दयानंद सरस्वती है। और उस समय में हमारे देश के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत थी, और अंग्रेजी हुकूमत के उस समय में अंग्रेजों के खिलाफ यानी क्या है समाज को खड़ा करने का भी काम उन्होंने किया था। 1857 की जो क्रांति है, ये इस क्रांति में स्वामी दयानंद सरस्वती का महान योगदान माना जाता है। और ऐसे यानी व्यक्ति को भी यानी अंग्रेज सरकार के हुकूमत के माध्यम से तथा यानी समाज के अंतर्गत के कुछ अंग्रेज शासन के नौकर, जो कि अंग्रेज बनकर यानी क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर देकर कई बार यानी मारने की कोशिश की, लेकिन कई बार यानी उनको सफलता हुई और एक षड्यंत्र के बीच स्वामी दयानंद सरस्वती की भी हत्या की गई। इसी प्रकार के ये सारे संदर्भ यानी क्या है इस हत्या के यानी पीछे के आज तक के यानी क्या है समाज सुधारकों की जो हत्या हो चुकी है, बड़े बड़े महान ऊंचे समाज सुधारकों की जो हत्या हो चुकी है, तो इसके पीछे कारण ये है कि ये दुनिया को सत्य बताते हैं, वास्तवता का दर्शन कराते हैं, सही क्या है गलत क्या है इस फर्क को समाज के बीच लाते हैं, और जो गलत अपराध है, जुल्म है, अत्याचार है, ये जो बात है यानी इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, इसके लिए इन लोगों की हत्याएं यानी इसी तरह से हो जाती है। तो यहाँ इसी तरह से अगर देखा जाए तो 3 यानी शस्त्रों का उपयोग समाज के प्रातिनिधिक पाप करने वाले पापी प्रातिनिधिक ये जो लोग हैं युगों युगों से हमारे समाज के बीच चले आ रहे हैं। तो इनका आखिरी हथियार क्या है? पापी लोगों का आखिरी हथियार जो है, ये 3 हथियार बहुत मौलिक है। उपेक्षा पहला हथियार है, निंदा दूसरा हथियार है, इससे काम नहीं चलता है तो उसको खत्म कर देना, हत्या कर देना, ये तीसरा हथियार है। अब बड़ी विडंबना कौन सी है? ये बात जो है कि चौथा जो हथियार है श्रद्धा, इसके बारे में हम जो कि इस पाप के 4 हथियार इस निबंध को लेकर जो हम पहले बार दूसरी बार आज की दूसरे बार में जितना हिस्सा देखा है, ये दूसरे बार में बचा हुआ हिस्सा इस निबंध का जो है आखिरी उपसंहार, ये इस पाप के 4 हथियार के तीसरे भाग में पूरी तरह से देखेंगे। धन्यवाद।